आप यही सोचोगे कि भाई एमटेक हो गया बिट्स पिलानी से, तो बिट्स पिलानी के प्लेसमेंट तो हमें मिलेंगे भाई, घंटा मिलेंगे, बिट्स पिलानी के प्लेसमेंट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, मल्टीपल स्टूडेंट्स के डाउट्स आ रहे हैं कि विप्रो विल्प के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में वीडियोस बनाऊं। तो दोस्तों फाइनली वीडियो आ चुका है। इसमें मैं फ़ायदा क्या होने वाला है आपका विप्रो विल्प ज्वाइन होने से, देन लॉसेस क्या होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो दोस्तों फर्स्ट लॉसेस डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो ज़्यादा है वो पहले डिस्कस करना मैंडेटरी है, ताकि मैं आपको कंफ्यूजन में रखना नहीं चाहता यार कि भाई ने नहीं बताया, देन जाके आप मुझे ऐसे बोलोगे कि एक यूट्यूबर था जिसने बोला था कि विप्रो विल्प को ज्वाइन करो, देन आपका फ्यूचर अच्छा रहेगा। फ्यूचर तो भाई अच्छा रहेगा, लेकिन हर एक चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, वो समझने बहुत मैंडेटरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विप्रो विल्प क्या है? विप्रो विल्प वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम है, जहाँ पर आपको जॉब के साथ साथ आपको स्टिपेंड भी मिलता है, जहाँ से आपका एमटेक कंप्लीट होता है। सो इन शॉर्ट मैंने बता दिया, आपको तो पता ही होगा, लेकिन वीडियो का जो फॉर्मेट होता है, अप्रोच होता है बताने का, प्रॉपरली आपको समझाने का, वही मेरा काम था, मैंने कर दिया। तो चलिए शुरुआत करते दोस्तों इसके प्रॉज के बारे में या कॉन्स के बारे में। सो फर्स्ट में कॉन्स बताऊंगा। तो यहाँ पर ना 4 ईयर्स तक यू आर नॉट अ विप्रो एम्प्लॉई, यू आर स्टूडेंट। सो आपका जो भी एम्प्लॉय बेनिफिट्स है, परफॉर्मेंस बोनस हो गया, प्रोजेक्ट बोनस हो गया, क्वार्टर बोनस हो गया, कंपनी के इंक्रीमेंट्स हो गए, आपके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होंगे। समझ गए? डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ नहीं होंगे। एंड पॉइंट ए फैक्ट है, कोई भी अगर आपका लेक्चरर या कोई विप्रो को ज्वाइन किया हुआ है अभी भी रिसेंटली, कुछ बड़े बड़े फेक रहा है, सो उसके चक्कर में मत आइए दोस्तों। यहाँ पर आप एक एम्प्लॉय नहीं हो, ना आपका पीएफ अकाउंट जनरेट होगा, ना आपकी जो ये होता है जो एम्प्लॉय के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, UIN ऐसे बोला जाता है उसको, तो और जनरेट नहीं होगा। तो इससे क्या, आप एक स्टूडेंट हो, आप एक एम्प्लॉय नहीं हो, इसीलिए एम्प्लॉय के जितने भी बेनिफिट्स हैं आपको नहीं मिलेंगे। सो ये हो गया फर्स्ट कॉन्स। सेकेंड कॉन्स होता है दोस्तों, वीकेंड पे क्लासेस होते हैं। सो कोई तो एक वीकेंड पे, नॉट सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे कोई तो एक दिन आपके एमटेक के क्लासेस होते हैं। सो एमटेक के क्लासेस अटेंड करने पड़ेंगे। जो 5 डेज है आपको कंपनी का काम करना पड़ेगा, देन संडे ओनली रेस्ट मिलेगा, एंड संडे आप सो के निकाल दोगे। इससे क्या होगा, सोशल लाइफ आपसे निकल जाएगी हाथ से। क्योंकि मैं मेरे दोस्तों को देखता हूँ जो 21, 22 में विप्रो विल्प ज्वाइन हो चुके हैं, वो दुनिया से डिस्कनेक्टेड है मित्रों, वो अपने ही लोक में है मित्रों। ठीक है, ये हो गया सेकंड पॉइंट। दोस्तों थर्ड पॉइंट यहाँ पर यही है कि अगर आप कंपनी लीव कर रहे हो, लाइक आपको इतना स्ट्रेस मैनेज नहीं हो रहा समझ लीजिए, तो आपने डिसाइड किया कि भाई मैं कंपनी छोड़ दूंगा, देन आपको एक्सपीरियंस लेटर के लिए 1.5 लाख रुपीज़ देना पड़ेगा, अगर आपको प्रॉपरली एग्जिट करना है तो। फिर अब आपके मन में ये डाउट आएगा, अगर एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिला तो मैं नेक्स्ट कंपनी को क्या दिखाऊं? भाई नेक्स्ट कंपनी को एक्सपीरियंस लेटर ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको जो पे स्लिप होते हैं वो प्रूफ, एज अ प्रूफ मेंशन करो, वो भी चलेंगे। नहीं तो आपकी एमटेक की जो डेटा होता है, विप्रो का मेल आईडी का जो कुछ स्क्रीनशॉट्स होते हैं, ये भी कुछ कंपनीज अप्रूव करते हैं। एंड आपके पास आईडी कार्ड तो होता ही है ना, वो आईडी कार्ड, ये सारी चीज़ें होती है जो कंपनी में नेक्स्ट कंपनी के लिए जॉब स्विच करने में हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो एक्सपीरियंस लेटर है वहीं चाहिए, जो रिलीविंग लेटर है वहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने विदाउट एनी एक्सपीरियंस लेटर, रिलीविंग लेटर कंपनी को स्विच किया है, बड़े बड़े कंपनीज़ को, क्योंकि आगे वाली कंपनी भी जानती है भाई कुछ इसका प्रोग्राम ऐसा है, फिर इनको पैसा देना पड़ेगा, फिर इनके एक्सपीरियंस लेटर को लेना पड़ेगा। ये बात तो क्लियर नहीं है अभी तक, ठीक है, और किसी ने क्लियर किया भी नहीं है सोशल मीडिया पे कि एक्सपीरियंस लेटर लेने के लिए हमको लेने के लिए पैसा देना पड़ता है या नहीं। ठीक है, ये हो गया दोस्तों थर्ड कॉन। एंड फोर्थ जो भी इसके कौन से वो देखेंगे कि लेस सैलरी है, और यहाँ पर फिक्स्ड सैलरी है 4th ईयर तक, बहुत ही कम सैलरी मिल रही है। दोस्तों देखो, सैलरी तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सैलरी कम मिल रही है, तो इसी सैलरी से आपका जीवन जो चल रहा है ऐसे वैसे करके ही चलाना पड़ेगा। क्योंकि इन द 4th ईयर जब आपके फैमिली वाले पैसे मांगेंगे, तब बोलोगे पैसे क्या होते हैं, आज तक तो मैंने देखे ही नहीं, क्योंकि मैं विप्रो में काम करता हूँ। विप्रो इतना पैसा देता ही नहीं कि रेंट, जो सारा ऊपर का खर्चा है वो सब कुछ देकर कुछ बचे हाथ में।
तो ऐसे कुछ रिस्पॉन्स देना पड़ता है। जी हाँ, एमटेक के बाद आपकी सैलरी अच्छी होगी, ये मैं भी कहता हूँ एंड कंपनी भी कहती है। क्योंकि अगर एक कंपनी आपसे 4-4 5-5 साल तक काम करा रही है तो डेफिनेटली यार वो तो बोलेगी ही बोलेगी। एंड इससे मैं ये कन्वे नहीं करना चाहता कि भाई ये रोल बुरा है या इसको ज्वाइन मत होना, ऐसा नहीं बोल रहा। मैं बस मेरी साइड रख रहा हूँ कि इसके प्रोज क्या है, इसके कॉन्स क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट है वर्क लाइफ बैलेंस एंड जो भी वर्क प्रेशर है वो। तो वर्क लाइफ बैलेंस इसमें आई थिंक नहीं है। आई थिंक क्या भाई, नहीं है। वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है? वर्क लाइफ बैलेंस यही होता है कि आपकी पर्सनल लाइफ अलग एंड आपका वर्क लाइफ अलग। तो इसमें आपको टाइम ही नहीं मिलने वाला है यार। देखो, महीने के 4 दिन मिलेंगे एंड यहाँ पर हॉलीडेज़ का भी इतना सीन बुरा है विप्रो के इसमें, जो ए रोल में, पर्टिकुलर रोल में। क्योंकि आप वर्क करते रहते हो यूएस यूके के प्रोजेक्ट में, ना आपको सैटरडे संडे लीव मिलती है। आपका जो वीकेंड का साइकिल होता है वो अलग ही होता है। कभी मंडे होता है, कभी ट्यूसडे होता है, कभी थर्सडे होता है। इससे क्या होता है, आपके दोस्तों से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, दोस्तों के साथ प्लान बना के बाहर नहीं जा पाओगे। कुछ ऐसे इश्यूज भी इसमें क्रिएट होते हैं। क्योंकि इसके वीकेंड का साइकिल ही कुछ अलग होता है। आपका वीकेंड होता है मंडे ट्यूसडे में, कुछ इस तरीके का होता है। सो यही एक बड़ा कौन से ऐसे में बोल सकता हूँ यहाँ पर। और इतने रोटेशनल शिफ्ट्स आएंगे 1 मंथ में, वीकली मान के चलो आप इस वीक में मॉर्निंग 8 AM ऑफिस को जा रहे हो, नेक्स्ट वीक में आपको 2 PM जाना पड़ेगा एंड थर्ड वीक में आपको 6 PM जाना पड़ेगा। ऐसे रोटेशनल शिफ्ट्स होती रहती है जो आप चेंज नहीं कर सकते एंड मैंडेटरी है, आपको जाना ही जाना पड़ेगा एंड कुछ आप बोल नहीं सकते, रोटेशनल शिफ्ट्स को फॉलो करना ही करना पड़ेगा। कुछ ऐसा सीन है दोस्तों विप्रो विल्प में। तो इतने सारे कॉन्सेस थे, इतने सारे कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ेंगे। सो आई होप आपको सारे कॉन्स के बारे में पता चले। अब चले दोस्तों प्रोज के बारे में। दोस्तों एक्चुअली इतने सारे कॉन्स तो आकाश भाई ने बता दिए, तो प्रोज क्या है इसके। सो दोस्तों प्रोज बताने से पहले कुछ और कौन से याद आ गए वो भी बताएंगे मैं। इसकी जो भी एमटेक डिग्री है ना, जितने रेगुलर डिग्री वैल्यू रखती है उतनी वैल्यू नहीं रखती, क्योंकि आपके पास 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है। आप आपका एक्सपीरियंस दिखाओगे, ना कि एमटेक डिग्री। क्योंकि आपको एक्सपीरियंस एंड डिग्री का फ़र्क अभी नहीं पता। जब आप वर्किंग प्रोफेशनल बनोगे तब आपको पता चलेगा कि भाई डिग्री क्या बकचोदी कर ली मैंने, देन समझ में आएगा। ठीक है। और दोस्तों है यहाँ पर ना, आप यही सोचोगे कि भाई एमटेक हो गया बिट्स पिलानी से, तो बिट्स पिलानी के प्लेसमेंट तो हमें मिलेंगे भाई, घंटा मिलेंगे, बिट्स पिलानी के प्लेसमेंट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, बस वो लोग क्या करेंगे, विप्रो से पैसा लेंगे, आपको एक सर्टिफिकेट चिपकाएंगे और भगाएंगे, भाई चले जाओ यहाँ से। हमारे जो ओरिजिनल स्टूडेंट्स हैं बिट्स पिलानी के, उनको हमको प्लेसमेंट देना है, आपको कैसे देंगे, हमारा जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में ही नहीं। एंड लास्ट यही बताना चाहता हूँ कि आपके जो भी फ्रेंड्स दूसरे कंपनी में ज्वाइन हो चुके हैं 4-5 ईयर्स तक बड़े पैकेज में रहेंगे, अच्छे स्किल सेट होंगे उनके पास, लेकिन ये सारी चीज़ें आपके पास नहीं रहेंगी। ठीक है, कुछ इतने कॉन्स थे। तो भाई कॉन्स तो बता दिए मैंने, चलिए प्रोज के बारे में बात करेंगे। सो प्रोज के बारे में बात करेंगे। प्रोज याद ही नहीं आ रहा यार। प्रोज क्या है विप्रो विल्प को ज्वाइन होने से। हाँ दोस्तों, प्रोज यही है कि जॉबलेस होने से अच्छा है कि यार एटलीस्ट एक जॉब मिल रहा है बीसीए के बाद, एंड एमसीए के बाद भी सेम सिनेरियो है, एमसीए के बाद भी किसी को जॉब नहीं मिल रहा है, तो एटलीस्ट वी विल ज्वाइन विप्रो विल्प। तो एटलीस्ट एक जॉब है, जॉब कर रहा हूँ, इस पर्पज़ के लिए आप ज्वाइन हो सकते हो विप्रो विल्प के लिए। सेकंड, आपका जो भी हायर एजुकेशन होता है वो बिल्कुल फ्री में हो रहा है, एमटेक आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री में। एंड हाँ, वैल्यू रखता है, कुछ ना कुछ तो वैल्यू रखता है, लेकिन इतनी वैल्यू नहीं रखता कि भाई इसके ऊपर आपको बहुत बड़ा पैकेज मिलेगा, यूएस यूके के ऑफर्स आएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला इसमें। नेक्स्ट दोस्तों प्रोज है, हाँ ज्वाइनिंग बोनस मिल रहा है 75,000 रुपीज़ का। 75,000 रुपीज़ का ज्वाइनिंग बोनस एक बार देंगे, उस बोनस के लिए आप जाओगे। एंड बाकी आई डोंट हैव एनी वर्ड्स, आई एम जस्ट स्पीचलेस। एंड जो भी इस रोल के प्रोज है वो आफ्टर 5 ईयर्स है। बिफोर 5 ईयर्स जस्ट यू हैव टू स्ट्रगल बिकॉज ऑफ दैट पीस ऑफ पेपर विच कॉल्ड एज बिट्स पिलानी एमटेक डिग्री। एंड एमटेक डिग्री की सच्चाई भी बहुत जल्दी आएगी मेरी वीडियो पे नहीं, मेरे चैनल पे। एंड मैं होप कर रहा हूँ कि ये जो भी वीडियोज़ है ना, विप्रो रिमूव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे जितने भी वीडियोस होते हैं मेरे, विप्रो रिमूव कर देता है। विप्रो विल्प का प्रोग्राम किसने निकाला, आई डोंट नो यार। सैलरी थोड़ा सा तो बढ़ा लेता, बॉन्ड थोड़ा सा तो कम कर लेता, एंड इसके साथ
2017 से एक ही सैलरी भाई, मतलब क्या हो रहा है ये। 2017 से एक ही सैलरी, 2017 से नहीं 2014 से, ठीक है, 2014 से 2024 स्टिल विप्रो इज गिविंग 1.9 LPA फॉर BCA स्टूडेंट्स। कुछ तालमेल नहीं जम रहा यार। चलो कोई बात नहीं, यहीं थे इसके प्रोज। कंक्लूजन बताऊं तो भाई देखो, अगर मैं होता तो ज्वाइन नहीं होता, क्योंकि मेरे पास यूट्यूब चैनल है एंड मेरे पास घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी है एंड अगर मेरे पास दूसरे ऑफर्स है तो मैं नहीं ज्वाइन होता। अगर मेरे पास कुछ नहीं है काइंड ऑफ कि भाई जॉब को जो आना ही जाना है, मैं MCA नहीं कर सकता एंड घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं है एंड मुझे जो हायर डिग्री है वो भी चाहिए, देन डेफिनेटली यू कैन चूज़ विप्रो विल्प। अदरवाइज भाई नमस्ते बोलो इसको, अच्छे कॉलेज से MCA करो, नहीं तो TCS इग्नाइट प्रोग्राम होगा या कोई कॉग्निजेंट का या कोई एसेंचर, हाँ एसेंचर सबसे बेस्ट है, सो एसेंचर पकड़ लेना, ठीक है। चलो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।